हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आज के लाइव सेशन के लिए एक्साइटेड होंगे। आज स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 6 आपका जो क्रैश कोर्स का चल रहा है बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्रैश कोर्स में आप पढ़ रहे हैं पहले हर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन करें। 2 मार्क्स एवं 5 मार्क्स के हर चैप्टर का आप पहले यहां पे कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद आप करेंगे हर चैप्टर का यहां पे ऑब्जेक्टिव जो लास्ट में स्टार्ट किया जाएगा। गुड इवनिंग। अभी चल रहा है आपके जो क्लासेस वो चल रहा है क्रैश कोर्स, जहां पे केमिस्ट्री के हर चैप्टर का आपको ये चैप्टर नंबर 6 है, ऑलरेडी 5 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है। इसके सारे वीडियो सारे पीडीएफ स्टडी वे की ऐप में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। हाँ, आप में से भी अगर कोई बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग वीडियो चाहते हैं तो 199 रुपये लगेगा। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी वे का ऐप प्ले स्टोर में जाकर स्टडी वे डाउनलोड करेंगे और वहां से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। आपको स्टूडेंट मेहनत तो करना है, चाहे आप कई बार गिरेंगे, हारेंगे, जीतेंगे। कहता उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद भी लड़ना पड़े, खुद भी लड़ना पड़े। इसी बातों के साथ गुड इवनिंग जी। चलिए कोई बात नहीं है, तो क्लासेस यहां पे करें, पीडीएफ की जरूरत नहीं है। तो क्लासेस बिल्कुल चल रही है, आप क्लासेस करें, रेगुलर क्लासेस करें। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जो आपके स्क्रीन पर है, जो बोर्ड पेपर के लिए इंपोर्टेंट है। खनिज क्या है, यह अयस्क से किस प्रकार भिन्न है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा है खनिज और अयस्क में अंतर लिखें। यही प्रश्न 2 तरीकों से अगर आए, खनिज क्या है या यह अयस्क से किस प्रकार भिन्न है, भिन्न मतलब अलग है, आपको डिफरेंस लिखना है, या कह रहे खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। दोनों का आंसर लगभग सेम। कह रहे व्हाट इज मिनरल, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम और कहता है कि खनिज क्या है, खनिज क्या है और यह अयस्क से अलग कैसे है। माइंड में पहले डालिए स्टूडेंट, वे पदार्थ जो भूपरपटी से निकाले जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे कि जो भूपरपटी से निकाले गए, कह रहे कि भूपरपटी से निकाले जा रहे हैं, जिसमें धातु मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कह रहे भूपरपटी से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ जो कहते ना भूपरपटी से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ जिसमें धातुएं मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उसे आप कहते हैं खनिज। कह रहा है कि व्हाट इज मिनरल, मिनरल क्या होता है, दैट सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट that consist metal either in free state or either in combined state, that is mineral, उसे आप कहते हो मिनरल। क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मिनरल? कह रहा है कि दैट सब्सटेंस व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट दैट कंसिस्ट मेटल आइदर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। अब कह रहा है कि अयस्क से किस प्रकार भिन्न है। चलिए उसे अंतर से स्पष्ट करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर्स, खनिज और अयस्क, ओर्स में और मिनरल्स में और ओर्स में क्या अंतर है। भूपरपटी से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ जिसमें धातु में मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे खनिज कहते हैं। जबकि अयस्क किसे कहते हैं स्टूडेंट, व्हाट इज अयस्क? अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिससे धातु की प्रचुर मात्रा कम खर्च में आसानी से सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। वे खनिज जिससे धातु की अधिकतम मात्रा सुगमता पूर्वक कम खर्च में प्राप्त किए जाते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। कंफर्म? हाँ जी। कह रहा है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते, परंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज। तो यही 2 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
व्हाट इज मिनरल? तो मैंने कहा दोज, देखिए, दोज सबस्टांस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट which consists metal either in free state or combined state, that is known as mineral. उसे क्या बोलते हो आप? मिनरल बोलते हो. बट और किसे कहते हैं? those mineral through which metals are obtained at large extent conveniently and economically. करेक्ट, कन्वीनियंट रूप से, इकोनॉमिकली मिले, उसे कहते हैं ओर. मिनरल्स कहता है ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे मिनरल ओर्स नहीं है, बट ऑल ओर्स आर मिनरल, सारे जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं. कंफर्म? तो ये ऐसी इसी तरीके से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. झाग प्लवन विधि से किस प्रकार से के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? उदाहरण दे. करेक्ट, झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है? एग्जाम्पल दीजिए. करेक्ट, विच टाइप ऑफ ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ प्रोटेशन प्रोसेस? गिव एन एग्जाम्पल. जल्दी से कमेंट करिए. जो बच्चे अगर पढ़े हैं, जो बच्चे आप में से जानते हैं, जल्दी से बताइए कि झाग प्लवन विधि जो है, फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड है, किस टाइप के ओर के लिए यूज किया था? जल्दी से कमेंट करिए. करेक्ट, विच टाइप ऑफ ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड? झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है? विधि नहीं लिखना है मेरे भाई. बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये जब क्वेश्चन आता है तो लगेंगे झाग प्लवन विधि लिखना. विधि नहीं वर्णन करना है, विधि को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, मेथड्स पूरा लिखना नहीं है. कह रहा खाली बताओ कि यह विधि किस प्रकार के अयस्क के लिए प्रयोग करते हो, उदाहरण देख के समझाओ, बस ये बताना है. जल्दी से कमेंट करके बताइए झाग प्लवन विधि जो है किस प्रकार के अयस्क के लिए प्रयोग की जाती है? कमेंट करिए जो बच्चों को पता है पहले से. अशुद्धि, ना ना ना, किस प्रकार के अयस्क के लिए? नहीं पता, किसी को नहीं पता. सल्फाइड ओर्स, हाँ जी, प्रिंस किंग का आंसर सही है कि आपको ये झाग जो प्लवन विधि है सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है. किसके लिए? सल्फाइड. नहीं, वो आप विधि नहीं पूछा जा रहा है, किस प्रकार के अयस्क के लिए. तो सुनिए, करेक्ट, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए झाग पर्वत जो विधि है प्रयोग किया जाता है. यहां पे सब ये नहीं पूछ रहा है कैसे. करेक्ट, झाग प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है? तो झाग प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है. कौन सा? सल्फाइड अयस्कों. सल्फाइड अयस्कों झाग प्लवन विधि से किस प्रकार के अयस्क को सांद्रित किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों. आंसर क्या है? सल्फाइड अयस्कों. झाग प्लवन विधि से सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है. चलिए कुछ उदाहरण देके समझाइए. तो कह रहा है कि आपको उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं. यहां पे कह रहा है कि इस प्रक्रम में आप पीसे हुए अयस्क को जब आप लेंगे तो कह रहा है कुछ उदाहरण देके समझाइए. उदाहरण लिख देते हैं. उदाहरण, ठीक है, जैसे कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट. सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? CuFeS2, कॉपर पायराइट. क्लियर? किसके लिए स्टूडेंट? कॉपर पायराइट. कहता है कि जो झाग प्लवन विधि है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, किस टाइप के ओर के लिए यूज की जाती है? तो कहता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग की जाती है. झाग प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग की जाती है. कर उदाहरण दें, उदाहरण बता दीजिए. एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कॉपर पायराइट CuFeS2, और एग्जाम्पल कॉपर Cu2S, Cu2O, है ना, ETC. आप उदाहरण दे सकते हैं. क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है एल्युमिनियम सांद्र सल्फ्यूरिक से कैसे अभिक्रिया करता है? हाउ डज एल्युमिनियम रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? कर एल्युमिनियम को जब H2SO4 से रिएक्शन करोगे तो एल्युमिनियम क्या बनता है? सल्फेट. और आपका एल्युमिनियम सल्फेट देखिए क्या होता है.
एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है 3 होता है और सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 होता है ना। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी हो गई 3 और सल्फेट की वैलेंसी कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो कह रहा है कि इसके क्या बनता है सर? हाँ, बस ये खत्म हो जाने दीजिए। जगह 6, 7, 8 तीन ही आपको टोटल चैप्टर यहाँ पे 9, सॉरी, ये जो चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक को खत्म हो जाने दीजिए। उसके बाद केवल, हाँ, उसके बाद केवल वही चलेगा, केवल खत्म हो जाने दीजिए, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद ऑर्गेनिक ही चलेगा लाइन से। तो ये आया हुआ है 2020 में बिहार बोर्ड में। तो एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड सिलेक्शन करके एल्युमिनियम सल्फेट SO2 और H2O रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है, क्यों? व्हाई क्रायोलाइट इज एडेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम। कह रहा है कि जब एल्युमिनियम का आप निष्कर्षण करते हो, एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हो, तो उस प्रोसेस में एक बीच में आता है वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कह रहा है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट भी साथ में मिलाया जाता है, क्यों? कह रहा है कि व्हाई क्रायोलाइट इज एडेड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। कह रहा है एल्यूमिना का, जब आप एल्यूमिना का आप करते हो वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कह रहा है क्रायोलाइट क्यों मिलाते हो? सीधा सिंपल समझिए। आपने कभी देखा होगा कि जहां पे टेप, रेडियो ये सब बनाते हैं, तो देखिएगा एक सोल्डरिंग मशीन होती है, देखें सोल्डरिंग मशीन, या कई जगह पे जहां वेल्डिंग होता है, गेट दरवाजा वगैरह बनता है, तो देखिएगा उनका एक रड होता है और एक छोटा सा पेस्ट होता है, पेस्ट पॉलिश, और उसमें देखिएगा बार बार उसको टच करते हैं और तब जाके वहां लगाते हैं। इसके दो बातें होती हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल गुड्डू। तो वो क्या करते हैं, उसको लगाते हैं बार बार। वो क्या करता है, दो चीज, एक गलनांक कम करता है, उसकी मेल्टिंग जो पॉइंट है वो कम करता है, और दूसरा वह चमक पैदा करता है। उसी तरीके से एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है, क्यों? तो कहता है क्रायोलाइट गलनांक को कम करता है, जिसकी वजह से वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है और कम समय में आपको एल्यूमिनियम ज्यादा कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है कि ये जो क्या करता है, हाँ, जो आपका क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट गलनांक को कम करेगा। गलनांक कम करेगा तो वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम कम समय में कैथोड पे ज्यादा आपको प्राप्त अपचयित हो जाएगा। इसीलिए ऐसा किया जाता है। कंफर्म? चलिए सुनिएगा। कहते हैं एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है क्योंकि क्रायोलाइट एल्यूमिना के गलनांक को कम कर देता है, जिससे यह पिघलने लगता है और विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। समझ में आई बातें? क्योंकि यह गलनांक कम करता है और जिससे विद्युत चालकता बढ़ जाती है। कहता है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना क्रायोलाइट एडेड बिकॉज it is lower the melting point of alumina and increases the electricity conductivity of the metal। कह रहा है कि आपको ये गलनांक कम करता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। ओके, इसीलिए इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग यहां पे क्या यूज करते हैं, क्रायोलाइट। कंफर्म? क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनोथर्मी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एल्यूमिनोथर्मी। ये 2020 में बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि एल्यूमिनोथर्मी विधि से क्या समझते हो? व्हाट इज एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस? ये एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस क्या है? मैंने आपको बताया है कि जो धातु, जिन धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, जिन धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, उन धातुओं के, जिन धातुओं के ऑक्साइडों के गलनांक उच्च होते हैं, उन्हें कार्बन अवकरण विधि प्रगलन द्वारा अपचयित नहीं की जाती। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जिन धातुओं के ऑक्साइडों के गलनांक उच्च होते हैं, वे धातु कार्बन अवकरण विधि मतलब प्रगलन द्वारा अपचयित नहीं होते। उन धातुओं के लिए, जैसे प्लेटिनम हो गया, मैग्नीज हो गया,
इन धातुओं के लिए हम लोग एल्युमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं और उसे धातु में अपचयित करते हैं, उसी को एल्यूमिनोथर्मी विधि कहते हैं। दिमाग में बैठा है स्टूडेंट्स? हाँ जी, फिर से समझिएगा। कह रहा है कि वे धातु जिनके गलनांक उच्च होते हैं, वे धातुओं के ऑक्साइड जिनके गलनांक उच्च होते हैं, जो कार्बन अवकरण विधि मतलब प्रगलन द्वारा अब धातु में अपचयित नहीं होते हैं, उन्हें एल्युमिनियम के द्वारा अपचयित किया जाता है, जिसे एल्यूमिनोथर्मी विधि कहते हैं। एकदम अच्छे से याद हुआ स्टूडेंट्स? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जिन धातुओं के गलनांक क्या होते हैं स्टूडेंट? जिन धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड के, तो उन्हें कार्बन अवकरण विधि द्वारा अपचयित नहीं कर सकते, तो उसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सुनेंगे, कह रहा है कि उच्च गलनांक वाली धातुएं जैसे प्लेटिनम, मैग्नीज, क्रोमियम आदि के ऑक्साइड कार्बन अपचयन विधि से अपचयित नहीं होती, मतलब वह प्रगलन द्वारा अपचयित नहीं होती। उन धातुओं के लिए अपचयन के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात एल्युमिनियम द्वारा अपचयन किया जाता है, जिसे एल्यूमिनोथर्मी कहा जाता है। कंफर्म? कह रहा है स्टूडेंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स लाइक प्लेटिनम, मैग्नीज, क्रोमियम etc are not reduced by carbon reduction method. For it aluminium is used. इसके लिए आप क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? एल्युमिनियम यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस। समझ में अच्छे से आया स्टूडेंट्स? वे धातुओं के ऑक्साइड जो कार्बन अवकरण विधि द्वारा अपचयित नहीं होते, क्योंकि उनके गलनांक उच्च होते हैं, उन धातुओं को अपचयित करने के लिए एल्युमिनियम धातु का यूज किया जाता है, उसे ही एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस कहते हैं। Those metal oxide which have high melting point like manganese, like platinum, like chromium that are not reduced by carbon reducing method, that is smelting, use aluminum, that is known as aluminothermy process. Example देखिए, आपके पास है स्टूडेंट CrO3, ठीक है, Cr2O3 ले लिया मैंने एल्युमिनियम से रिएक्शन किया, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से मिला, तो ये बन गया आपका Al2O3, और आपका जो क्रोमियम है वो क्या हो गया जी स्टूडेंट्स? बाहर। बैलेंस करिए, 2 बार क्रोमियम, आपको ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम 2 है और एल्युमिनियम 2। इस तरीके से जो क्रोमियम का ऑक्साइड है, ठीक है ना, क्रोमियम का जो ऑक्साइड है Cr2O3, एल्युमिनियम से अपचयित किया मैंने, तो आपका Al2O3 बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम आपका अलग हो गया। इस तरीके से इस विधि द्वारा अपचयित किया जाता है। हाँ बताइए, कुछ बताइए ना सर, इसमें क्या बताना? सुनिए अच्छे से, कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ उसके लिए पर्सनली बात कर पाएंगे। अब ऐसे में जो अभी समझा रहे हैं, इसमें अगर कोई डाउट है, जो भी बच्चे हैं, देव जो भी हैं, सनी देव या सोनू देव जो भी हैं, तो आपको कोई डाउट है तो बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो, समझ नहीं आया तो बताइए, आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम एवं तांबे के मुख्य अयस्क एवं उसके रासायनिक संरचना बताइए, मतलब कि सूत्र लिखिए। राइट द नेम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंपोर्टेंट ओर्स ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। कह रहा है कि आपको 2 लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना होता, पेपर में आपको 2 ही लिखना होता है। जल्दी से, प्रश्न ये भी 2020 में है। कितना क्वेश्चन आ गया 2020 में जी? क्वेश्चन कहता है एल्युमिनियम एवं तांबा के मुख्य अयस्क बताइए। एल्युमिनियम के 2 अयस्क का नाम लिखिए। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, जल्दी से, जिन बच्चों को पता है जल्दी से बता दीजिए। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जल्दी से। द मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट क्रायोलाइट। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3.2H2O एंड क्रायोलाइट का Na3AlF6। उसी तरीके से कह रहा है कि आपको बताना तांबा का, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पैराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, हाँ जी। तो कह रहा है स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क कौन है? बॉक्साइट है Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पैराइट UFeS2 और कॉपर ग्लांस। क्लियर?
तो देखिए स्टूडेंट, अगर अच्छे से चैप्टर पढ़िएगा तो इसके सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं आपको आसान लगेंगे। कितना आसान क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, शायद ईयर गलती लिखा होगा, इतना कैसे आ सकता है एक साल में, ईयर गलती लिखा हुआ है। हेमेटाइट से ढलवा लोहा प्राप्त करने के लिए लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? समझाइए। कह रहा व्हाई लाइमस्टोन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्ट आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, और एक्सप्लेन। कह रहा है कि जब आप हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण करते हो तो उसमें आप लाइमस्टोन मिलाते हो, CaCO3, ऐसा क्यों करते हो? समझ में आ रही बात है? क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप लोहा का निष्कर्षण करते हो, आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हो, क्रूड आयरन का, तो उसमें लाइमस्टोन मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं लाइमस्टोन? तो सुनिए, लाइमस्टोन इसलिए मिलाया जाता है कि लाइमस्टोन जैसे ही तापमान मिलता है, लाइमस्टोन बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, कह रहे लोहा के निष्कर्षण में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। क्यों? तो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही तापमान मिलता है तो वह टूट जाता है, CaO और CO2। सुनिएगा, लाइमस्टोन जो CaCO3 है, जैसे ही हीट होगा तो यह टूटेगा, CaO और CO2। क्यों मिलाया जाता है वो समझिए। अब मान लो कि धातु में अगर सिलिका अशुद्धि है, धातु में क्या अशुद्धि है? सिलिका। अगर हेमेटाइट में सिलिका अगर अशुद्धि उपस्थित है और उसमें अगर लाइमस्टोन डाल दीजिएगा तो सिलिका के साथ ये कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बना लेगा, जो आसानी से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, हाँ जी, ओके, हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ, अच्छे समझते चलिए। कह रहा है हेमेटाइट से ढलवा लोहा प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? ओके बाबू छोटे लाल, तो क्यों मिलाया जाता है? तो आपको मैंने क्या कहा कि ढलवा लोहा जो प्राप्त करते हैं हेमेटाइट से, तो उसके निष्कर्षण में कहता लाइमस्टोन इसलिए मिलाया जाता है कि लाइमस्टोन हीट होने पे विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड CO2 देता है। कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका अशुद्धि से अभिक्रिया करके वह कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बना लेता है, जिससे आसानी से अशुद्धि को बाहर कर दिया जाता है। इस मतलब अशुद्धि को दूर करने के लिए मिलाया जाता है। कंफर्म? हाँ जी, ओके। तो कह रहे स्टूडेंट्स, लाइमस्टोन इज यूज्ड एज ए फ्लक्स टू ऑब्टेन पिग आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। कह रहे लाइमस्टोन को इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये क्या कर सके स्टूडेंट? अशुद्धि को दूर कर सके। क्या कर सके? अशुद्धि को दूर कर सके। कह रहा है कि विच रिएक्ट विद सिलिका, यह सिलिका के साथ रिएक्शन करके टू फॉर्म स्लैग आफ्टर बीइंग डिकम्पोजिशन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। कह रहे कि लाइमस्टोन को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि लाइमस्टोन आसानी से टूट करके बनाता है CaO और CO2। CaO अयस्क धातु में उपस्थित अशुद्धि जो है सिलिका, उससे रिएक्शन करके धातुमल बना लेता है, जो आसानी से अलग कर लिया जाता है। देख लिए बाबू छोटे लाल सर, कमेंट देखिए ना, बिल्कुल देख लिए। आगे कुछ बोलिएगा तभी तो मैं रिप्लाई करूंगा। वेलकम है आपका आज के लाइव सेशन में। आप आगे कुछ बोलिएगा तभी तो मैं बोलूंगा बाबू। मैंने देख लिया आपको, अच्छा लगा। आप कुछ मैसेज में टाइप करेंगे तभी तो मैं बातें कर पाऊंगा ना आपसे। समझ में अच्छे से आया स्टूडेंट्स? आप लोग बताइए, हेमेटाइट से ढलवा लोहा प्राप्त करने के लिए लाइमस्टोन क्यों मिलाया जाता है? समझ में आ गया? कह रहा है कि हेमेटाइट से जब ढलवा लोहा प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं आपको? लाइमस्टोन। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन विघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देता है। कैल्शियम जो ऑक्साइड है धातु में उपस्थित जो सिलिका अशुद्धि है उससे रिएक्शन करके धातुमल बना लेता है और अशुद्धि को आसानी से बाहर कर दिया जाता है, इसीलिए लाइमस्टोन मिलाया जाता है। ठीक है, क्लियर? कह रहा है स्टूडेंट्स, लाइमस्टोन इज यूज्ड एज ए फ्लक्स टू ऑब्टेन पिग आयरन। किस लिए स्टूडेंट्स? बिकॉज लाइमस्टोन डिकम्पोज इनटू CaO एंड CO2। वो क्या करता है? CaO रिएक्ट विद सिलिका टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट। क्लियर? चलिए, अच्छा लगा आपका। अभी क्या हो रहा है छोटे लाल जी? अच्छा नंबर आया था।
चलिए अच्छा है, मेरी विशेष है कि आप और आगे बढ़ें, और जो भी आपके जूनियर हों जो चाहें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, उन्हें सजेस्ट करें कि हम अपना बेस्ट देते हैं, आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिएगा तो अच्छा, नो डाउट रिजल्ट अच्छा आएगा और आगे ऊंचाई पे जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला